हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसके पहले मैंने दोस्तों आप लोगों के 1929 तक की कहानी को बता रखा है। तो आज का जो सेशन होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद हम बताएंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यानी इसमें इस सेशन में आप लोगों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया जाएगा। अब इसके बाद मेरे भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब होता है? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? इसका आयोजन लंदन में किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे किया जाता है? जेम्स पैलेस में होता है, यानी लंदन के जेम्स पैलेस में होता है। अब ये हुआ क्यों था, इसको आप लोग समझिएगा। इधर आप लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन के होने का कारण क्या था कि जो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था उसके प्रभाव को देखा उन लोगों ने। यानी देखा कि महात्मा गांधी जी ये बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ दिए हैं भारत में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने उससे लॉर्ड इरविन यानी इरविन से 11 समझौते यानी 11 सूत्रीय मांग की थी, जिसपे उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन ने उसके 11 सूत्रीय मांग को उनके मना करने के बाद महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उन्होंने क्या किया? दांडी मार्च की शुरुआत की थी। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया था। ठीक है, यानी उसमें उसने महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था इरविन के सामने, लेकिन इरविन ने उसे मना कर दिया। फिर क्या किया? महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। अब इसके प्रभाव को देखते हुए यहाँ पे इन लोगों ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन रखा। यह गोलमेज सम्मेलन ऐसा था दोस्तों जिसमें कि पहली बार भारतीयों को सम्मान मिला था। यानी सभी भारतीय, सम्मान का मतलब यह है कि जैसे कि ब्रिटेन के लोग और भारतीयों के लोग जब उस गोलमेज सम्मेलन में, यानी एक गोलमेज था जिसके चारों ओर व्यक्ति बैठे थे और बीच में खाली स्थान था। ठीक है, तो उस गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को भी इतना सम्मान मिला जितना कि अंग्रेजों को मिलता था। ठीक है, तो यही पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने दोनों पक्षों को सम्मान किया। ठीक, यानी भारतीयों का सम्मान किया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जाता है कहाँ पे हुआ? तो लंदन में हुआ। और लंदन में कहाँ हुआ? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, और इसमें कितने लोग? 89 लोग भाग लेते हैं। 89 लोग भाग लेते हैं, सॉरी, इसमें 89 लोग भाग लेते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे इसमें दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाते हैं। दलितों की ओर से कौन जाता है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाते हैं। और सिखों की ओर से कौन जाता है? सिखों की ओर से सरदार पूर्ण सिंह जाते हैं। कौन जाते हैं? सरदार संपूर्ण सिंह जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, और अब देखेंगे हिंदू सभा की ओर से कौन जाएगा? जयकर जाते हैं एवं BS पुंजे भी जाते हैं। ठीक है, 2 लोग जाते हैं हिंदू सभा की ओर से। और मुस्लिम लीग की ओर से आगा खा जाते हैं, अली जिन्ना जाते हैं, अफजल हुक जाते हैं, फजलुल हक जी हैं भाई, इनका नाम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो यानी मुस्लिम लीग की ओर से ये सारे क्रांतिकारी नेता जाते हैं। ठीक है, आंग्ल भारती की ओर से कौन जाता है? KV पॉल जाता है। ठीक है, चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये इसलिए मतलब सम्मेलन रखा गया था कि गांधी मतलब कि लोगों को लुभाने के लिए यह सम्मेलन रखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी, जैसा कि आप लोगों को बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही चरम सीमा पे था उस समय। ठीक, अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हमारे अंदर ज़्यादा दिन तक सत्ता रहने वाली नहीं है। इसलिए उन लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लोगों को, मतलब महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर कुछ लुभावने प्रस्ताव रखना चाहते थे वो लोग। ठीक है, लेकिन होता क्या है आगे देखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यानी उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही हुआ करती थी। ठीक है, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कौन हुआ करती थी मेरे भाई? कांग्रेस हुआ करती थी, और कांग्रेस ने ही भाग नहीं लिया। अब होता क्या है आगे क्या होता है? इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। गांधी जी उस समय क्या हुआ है? उस समय गांधी जी जेल में थे। कहाँ पे थे? जेल में थे। इसलिए गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। यानी जिनको बुलाना चाहता था वही नहीं पहुंचा, तो असफल तो हो ही जाएगा मेरे भाई। महात्मा गांधी जी उस समय के बहुत ही बड़े लीडर थे। महात्मा गांधी जी उस समय के बहुत बड़े लीडर थे और वही नहीं पहुंचे, तो यह कैसे होगा? ठीक,
और उधर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी पहुंच नहीं पाई, इसलिए क्या हो गया, यह असफल हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो आप लोग सीधा बता देंगे भैया नहीं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। चलिए दोस्तों इसके आगे की कहानी को देखते हैं। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन समझौता आता है। यह कहाँ होता है, यह दिल्ली में होता है। ठीक है, गांधी जी का इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में होता है और यह कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को क्या कहा, यह दो आत्माओं का मिलन है। क्या कहा सरोजिनी नायडू, यही पूछा जाता है आप लोगों से कि सरोजिनी नायडू ने क्या कहा इरविन समझौते को। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यह दो आत्माओं का मिलन है। ठीक, चलिए आगे चलें भाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक होता है, यानी इतने के बीच में आयोजित किया गया था। चलिए गांधी जी, अब यहाँ इस सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने पहुंचते हैं। देखिए क्या होता है, गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, यानी ये अभी कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये अभी हमारा लंदन में ही आयोजित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, और इसका नाम क्या है, गोल मेज है। ये एक गोल मेज होगी जिसके चारों ओर, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आपकी मेज हो गई। चलिए ऐसे हो गया गोल, और यहाँ से कुछ होता है आने जाने के लिए, और यहाँ पे लोग बैठेंगे, यहाँ पे लोग बैठेंगे, यहाँ पे लोग बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, ऐसे करके सभी लोग बैठे रहते थे, यानी गोल मेज था, इसलिए इसका नाम गोल मेज सम्मेलन पड़ा। ठीक भाई, चलिए मैंने आप लोगों को बताया गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचते हैं। चर्चिल ने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे मैंने बताया था जब महात्मा गांधी जी को बताया कि महात्मा गांधी जी को क्या क्या उपाधियां मिली हैं, तो उसमें बताया था मैंने। चर्चिल ने इसी समय यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। क्या कहा है, अर्धनग्न फकीर कहा है कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी इसमें चर्चिल कहता है कि यह हाड़ मांस का पुतला कैसे भारत को, यह कितना बड़ा लीडर है, यह चर्चिल देखना चाहता था कि महात्मा गांधी ये है कौन पर्सनालिटी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को इसने चर्चिल ने क्या कहा, अर्धनग्न फकीर कहा है। ठीक है, सरोजिनी, अब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मीराबेन, घनश्याम दास, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी आदि लोगों ने भाग लिया है। ठीक है, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये सभी क्रांतिकारी नेता भाग लेते हैं। इसके बाद आता है सांप्रदायिक पंचाट, यानी कम्युनल अवार्ड 1932 में हुआ था। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कम्युनल अवार्ड कब हुआ मेरे भाई, कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए कम्युनल अवार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कम्युनल अवार्ड के तहत लंदन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त को पृथक निर्वाचन मंडल की मंजूरी दे दी, यानी सभी वर्ग के लोगों का अलग अलग निर्वाचन मंडल होगा, यानी दलितों के लिए अलग होगा, मुस्लिम के लिए अलग होगा और हिंदुओं के लिए अलग होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है आप लोग। ठीक है, यही था आपका कम्युनल अवार्ड। चलिए अब आता है मुस्लिम लीग। अब देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम लीग, सिख, ईसाई, दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। इन सभी के लिए क्या बनाया गया, पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 1932 में पूना पैक्ट होता है। यह पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। 1932 का पूना पैक्ट याद रखेंगे, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। चलिए इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन की शुरुआत की। यह इस अलगाव के कारण, यानी जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे निर्वाचन पृथक मतलब अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाया जा रहा है, गांधी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि लोग मतलब कि एकता में न रहें। गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि लोग अलग अलग पार्टियों में विभाजित हो जाए। गांधी जी का बस इतना मानना था कि सभी लोग एक हैं, हम भारतीय एक हैं और सभी लोग एक साथ लड़के भारत को आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन लोगों ने क्या किया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो आपका सांप्रदायिक पंचाट आया है, रैमजे मैकडोनाल्ड बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है भाई। ये चाहता है कि ये लोग मतलब कि एक ना रहें। इसकी यही रणनीति हर समय रहती थी इन लोगों की कि भारतीय लोग कभी एक ना हो पाएं, जिसके कारण इसने क्या कर दिया, ये निर्वाचन मंडल की मंजूरी दे दी। और इसका कोई कारण नहीं है, वो जानता था कि ये लोग दूर रहेंगे, अलग रहेंगे, तभी हमें भारत में शासन करना सरल होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया इसने किया है। और महात्मा गांधी जी इसको ध्यान में रखते हुए आमरण अनशन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन की शुरुआत की। पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ, ये तो हमने आपको बताया भाई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
अब इस समझौते में होता क्या है, पूना पैक्ट समझौता में होता क्या है, अंबेडकर ने कहा, किसने, अंबेडकर महात्मा गांधी जी से कहते हैं कि अंबेडकर ने महात्मा गांधी जी से कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सीटें होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए। कितनी? केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। ये किसने कहा? अंबेडकर जी ने कहा महात्मा गांधी जी से। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, महात्मा गांधी जी नहीं जानते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित हैं, वो नहीं जानते थे इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, और प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए 71 सीटों से बढ़ाकर 147 सीटें कर दी जाए। ठीक, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। ये कौन कहता है, कौन कहता है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग कि 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका चलाई। वो ये पूछा जाता है हरिजन पत्रिका को प्रकाशित किसने किया, तो आप लोग जानते भी होंगे, जब मैंने महात्मा गांधी जी का लेक्चर बताया है तो उसमें सभी चीज़ों को बताया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग महात्मा गांधी जी वाले लेक्चर को देख लिए होंगे, और उस लेक्चर को देखेंगे भाई, उसके बाद सारी चीज़ों को आप लोग समझ में आने लगेगा। ठीक है, 1933 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया, हरिजन पत्रिका को चलाई। और गांधी जी ने हरिजन को क्या कहा कि हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब लोग, यानी भगवान के, हरि मतलब तो भगवान होता है, जन मतलब लोग, यानी भगवान के लोग हैं हरिजन। इसको बताया महात्मा गांधी जी ने। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द पहली बार चौधरी रहमत अली ने दिया था। इसके पहले हमारा पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया भाई? चौधरी रहमत अली ने दिया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वही सफल रहता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो मैंने बताया कि असफल रहता है, और हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ होता है? यह भी लंदन में होता है भाई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से शुरू होता है? 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? इसका आयोजन भी लंदन में किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक, अब इस गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया कि अब इन सभी सम्मेलनों में हम भारतीय लोग भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा? कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कांग्रेस समाजवादी दल। इसके बाद क्या होगा? 1932 के बाद क्या होगा? 1932 के बाद क्या होगा? अब इसके बाद 1933 की कहानी मैंने बताया। 1933 में क्या हुआ था मेरे भाई? 1933 में क्या हुआ? 1933 में पाकिस्तान शब्द आया था। ठीक है, 1933 में पाकिस्तान शब्द आया। अब 1934 के बाद की कहानी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।